फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। 5 मिनट की मुलाकात में जब दोनों नेता हाथ मिला रहे थे तो कई सवाल एक साथ गूंज उठे। 3 भारतीयों की मौत, अमेरिका पर सवाल और अब दुनिया की सबसे ताकतवर मीटिंग में आमने सामने मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। क्या G7 में गूंजेगा भारतीय नाविकों का मुद्दा? दुनिया की निगाहें इस वक्त G7 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार या मिडिल ईस्ट की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहेगी। इस बार एक ऐसा सवाल है जिसने करोड़ों भारतीयों को झकझोर कर रख दिया है। ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात में उन 3 भारतीयों का भी जिक्र होगा? क्या भारत जवाब मांगेगा और क्या अमेरिका सफाई देगा? सोचिए, 3 भारतीय नागरिक अपनी ड्यूटी पर थे, फिर एक सैन्य कार्रवाई होती है और उनकी जान चली जाती है। भारत में गुस्सा फूट पड़ता है, लोग जवाब मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने या संवेदना जताने की बजाय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना के आदेशों का सभी कमर्शियल जहाजों को पालन करना चाहिए था। यानी सवालों का जवाब देने की जगह नियमों की बात। यही वजह है कि भारत में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और अब ठीक इसी माहौल में G7 शिखर सम्मेलन का मंच सज चुका है। करीब 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में छाई हुई हैं, लेकिन कैमरों के पीछे असली चर्चा किस बात की होगी? क्या भारतीय नाविकों का मुद्दा बातचीत में उठेगा? क्या भारत अपनी नाराजगी साफ तौर से व्यक्त करेगा? यही सवाल इस मुलाकात को बेहद अहम बना रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा भी हुई है। ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों में ट्रंप की कार्यशैली को लेकर असहजता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान सभी और कई सहयोगी देशों ने खुलकर समर्थन नहीं किया। उधर मिडिल ईस्ट में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई है। ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों में ट्रंप की कार्यशैली को लेकर असहजता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान कई सहयोगी देशों ने खुलकर समर्थन नहीं दिया, जिससे ट्रंप की नाराजगी भी सामने आई थी। यही कारण है कि इस बार का G7 शिखर सम्मेलन सिर्फ सहयोग का मंच नहीं बल्कि मतभेदों का भी मंच बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर कई यूरोपीय नेता ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से खुश नहीं बताए जा रहे। कुछ मामलों में सार्वजनिक बयानबाजियां तक देखने को मिल रही हैं। ऐसे में दुनिया ये भी देख रही है कि क्या G7 में ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर टकराव और बढ़ेगा। भारत के लिए भी ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी यहां अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और UAE के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता की नजर सबसे ज्यादा ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को लेकर ही है, क्योंकि यह सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि उन सवालों का सामना भी है जो ओमान तट पर हुई घटना के बाद उठ रहे हैं। फिलहाल G7 का मंच तैयार है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ मौजूद हैं और हर कैमरा उनकी ओर टिका हुआ है, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है, 3 भारतीय नाविकों की मौत का जवाब आखिर कौन देगा? और क्या दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इस सवाल की गूंज सुनाई देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस मौके पर अमेरिकी हमलों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए? क्या ट्रंप शासन की दादागिरी का विरोध करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।